हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर 2 निरीक्षण एवं गुण नियंत्रण के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है मानक क्या होता है और मानकीकरण क्या होता है, इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मानक और मानकीकरण। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में मानक किसे कहते हैं कि मानक एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करने से पहले उसे तुलना कर लिया जाए, ठीक, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मानक कहलाता है। और मानक के बेस पर यानी कह सकते हैं किसी एक कह सकते हैं यहाँ पे कि हम किसी भी मानक को फिक्स कर लें, ठीक, और फिक्स करने के बाद वो प्रोडक्ट की तुलना की जाए, यानी कह सकते हैं उससे तुलना की जाए, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपका मानकीकरण कहलाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तुलना द्वारा किसी गुण को मापने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं अगर आपका एक पिंड बन गया या फिर एक प्रोडक्ट बन गया है, अगर हम दूसरे प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो ठीक इन्हीं के बेस पर सेम आकार का ठीक दूसरा प्रोडक्ट बना लिया जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मानक कहलाता है। वहीं पे अगर आप इसको वजन करके सभी प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक, उसको सही रूप से माप करके सभी यानी सभी सामग्रियों को माप करके एक रूप से नियमित रूप से बनाना ही क्या कहलाता है, आपका मानकीकरण कहलाता है, ठीक। आगे क्या कहता है, उसे मानक कहते हैं। जैसा कि आप लोग को मूल सामग्री हो गई, निर्मित उत्पाद हो गया और मशीनें हो गई। अब मशीनों को बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन्हें नाप तोल तो किया नहीं जा सकता, केवल हम कह सकते हैं एक मानक के बेस पर यानी कह सकते हैं उसकी तुलना कर ली जाती है कि हाँ इसके सापेक्ष ये सभी प्रोसेस करेगा, ठीक, इन्हीं के बेस पे हम क्या कहलाता है, आपका ये मानक कहलाता है। वहीं पे मानकीकरण का देखेंगे तो मानकीकरण एक ऐसा स्रोत है, यानी एक ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया है जिसकी सहायता से मानकों को तय किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी मानक प्रोडक्ट बना लिया गया है, उन्हीं को फिक्स कर दिया जाएगा कि एक ही प्रोडक्ट के बेस पे सभी प्रोडक्ट इतने ही वजन का और इतने सेम साइज का और इतने ही आकार का, ठीक, सभी प्रोसेस एक समान ही होंगे, वो क्या कहलाता है, आपका मानकीकरण कहलाता है। आगे देखेंगे किया जाता है तत्पश्चात सभी संबंधित वर्गों से उन मानकों को स्वीकृत और उपयुक्त कराया जाता है, ठीक, उन्हीं की बेस पे सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर से देखेंगे मानक और मानकीकरण। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना लिया गया, ठीक, अब इनके बेस पर हम किसी प्रोडक्ट को बना लें, यानी कह सकते हैं तुलना कर लें कि हाँ ये इतने हमारे इतना ही प्रोडक्ट इन्हीं के सेम साइज का है, ठीक, और बल्कि अगर किसी प्रोडक्ट को बना लिया जाए और इन्हीं के बेस पर पूरा तुलनात्मक कर लिया, तुलनात्मक ना किया जाए, उसका वजन कर लिया जाए, इसका सेम आकार कर लिया जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या किसके बेस पे बनेगा, तो मानकीकरण के बेस पे। अगर वहीं पे हम इससे तुलना कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका मानक कहलाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे मानक और मानकीकरण एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो मानक के स्रोत कौन कौन से होते हैं। मानक के स्रोत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला आता है कंपनी मानक। कंपनी मानक क्या कहलाता है, कंपनी के बेस पे अगर किसी मानक को यानी किसी चीज़ का तुलना करते हैं या फिर उसकी एक प्रकार से फिक्स कर दिया किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, कंपनी मानक के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि जब कोई भी कंपनी या औद्योगिक संगठन स्वयं ही अपने उत्पाद में प्रयुक्त मूल सामग्री, प्रक्रम एवं बीमा इत्यादि के लिए उपयुक्त मापदंड निर्धारित कर देता है, उसे कंपनी मानक कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कंपनी मानक वह होता है अगर किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उन्हें फिक्स कर दिया जाए कि एक ही प्रोडक्ट के बेस पर जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे आपका उन्हीं के सेम साइज का, सेम आकार का, सेम वजन का, ठीक, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उन्हीं जो प्रोडक्ट बन गया और उन्हीं के बेस पर सारे प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका कंपनी मानक कहलाता है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा 1 किलो वजन कर दिया जाएगा, ठीक, और उन्हीं के बेस के 1 किलो का वजन बना लिया जाए यानी नाप तौल बना लिया जाए, और तौल बनाने के बाद जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हीं की बेस पर सारा प्रोसेस चला जाता है, तो वो बनने वाला क्या क्या कहलाता है, आपका कंपनी मानक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे कंपनी मानक नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट आता है संघ के मानक। संघ का मानक जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि जब कोई कंपनियां या औद्योगिक संगठन परस्पर मिलकर किसी उत्पाद के लिए मानक निर्धारित करते हैं, ऐसे मानक को संघ मानक कहते हैं। यानी संघ मानक वो होता है, संघ का मतलब है एक से अधिक व्यक्ति, ठीक, एक से अधिक व्यक्ति जहां इकट्ठा हो और किसी भी मानक को निर्धारित कर दे कि इन्हीं के बेस पर सारा प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट बिकेगा इन्हीं के बेस पर सारा प्रोडक्ट बिका जाएगा।
पहलों के ज़माने में क्या होता था कि जैसा कि आप लोग को सेंटीमीटर या फिर मीटर वगैरह नहीं होता था, ठीक, उन्हीं के बेस पर एक डंडी वगैरह ले ली जाती थी और उन्हें फिक्स कर दी जाती थी। फिक्स करने के बाद जितने भी मीटर कपड़ा लेना होता या फिर कोई भी लेना होता था, तो उन्हीं के बेस पर सारा प्रोडक्ट यानी बेचा जाता था। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका संघ मानक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय मानक क्या होता है। अब राष्ट्रीय के बेस पर यानी कह सकते हैं जहाँ पर राष्ट्रीय बेस पर अगर किसी मानक को निर्धारित किया जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय मानक कहलाता है। स्वाभाविक की बात है। मगर यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि जब मानक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, वही कहा गया ना कि कोई भी मानक का निर्धारण कहाँ किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। ठीक, तो ऐसे मानक को राष्ट्रीय मानक की संज्ञा दी जाती है। ठीक, विभिन्न देशों ने अपने अपने औद्योगिक स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय मानक संस्थाएं बनाई रखी। भारत में प्रमुख रूप से कार्य भारतीय मानक संस्था आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन करती है। राष्ट्रीय स्तर का मानक को निर्धारित करने का उद्देश्य सन 1901 में आसपास अमेरिका ने भी संस्थाएं बनाई। यानी हम कह सकते हैं जब हम किसी मानक का निर्धारण किसी राष्ट्रीय यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर करें तो बनने वाला क्या कहलाता है, आपका ऐसा मानक क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय मानक कहलाता है। और इनका बेस अलग अलग राष्ट्रों ने, जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने अपने अपने विदेश में, ठीक, अपने अपने राष्ट्र में, ठीक, एक अलग अलग प्रकार का मानक निर्धारित किया। ठीक, उन्हीं के बेस पर हम जितने भी राष्ट्रीय में यानी कहते हैं एक राष्ट्र में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक, या फिर बन रहे हैं या फिर बिक रहे हैं, उन्हीं के बेस पर सभी मानक को निर्धारित कर दिया गया। वो क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय मानक कहलाता है। ठीक, और इनका एक प्रकार से आविष्कार कब किया गया यानी कब से लागू किया गया तो 1901 के आसपास लागू किया गया था। ठीक, और सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था तो अमेरिका ने भी ये संस्थाएं चलाई थी। ठीक, राष्ट्रीय मानक के बारे में। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय मानक क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। अब वहीं पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बेस पर अगर कोई भी स्वदेशी पर किया जाएगा, मानक निर्धारित किया जाएगा तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक कहला जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका कहता है कि जब कोई भी राष्ट्र विदेशी व्यापार में पदावरण करना चाहता है तो उसे अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में ही बनाना पड़ता है, परम आवश्यक होता है। मानकी का उच्चतम आरेख स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी राष्ट्र में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अगर वो दूसरे राष्ट्र में वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो जो भी यानी यहाँ से जितने भी मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हीं की बेस पर इनको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी कंपनी मानक हो गया, संघ मानक हो गया, राष्ट्रीय मानक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक, एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं मानकीकरण का कार्यक्षेत्र, यानी जो मानकीकरण का कार्यक्षेत्र क्या होता है, कहाँ कहाँ से इसका यूज़ होता है। तो फर्स्ट देख पा रहे हैं नामकरण की मानकीकरण, किसी भी नाम का भी नामकीकरण हो सकता है, मानकीकरण भी लिया जा सकता है। वहीं पे बीमाओं का मानकीकरण हो सकता है। ठीक, सामग्रियों का मानकीकरण हो सकता है। ठीक, और प्रक्रमों एवं उपस्कारों का मानकीकरण हो सकता है और पूर्णतः उत्पादों का भी मानकीकरण हो सकता है, श्रम शक्ति का भी मानकीकरण, सुरक्षा अवस्थाओं का मानकीकरण, इन सभी चीज़ों का मानकीकरण का कार्यक्षेत्र होता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को मानक और मानकीकरण और मानक के स्रोत और मानकीकरण का कार्यक्षेत्र एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।